अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया, आप शॉर्ट नोटिस पर आए। मैं कल महबूबा मुफ्ती साहिबा जो पीडीपी की सदर हैं, उनकी बयान एक देख रहा था एएनआई न्यूज़ चैनल पे और बाकी चैनलों पे। मैं बड़ा दुख हुआ उनको देखकर, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत हिंद हमारे कातिल को हमारा मुंसिफ क्यों बनाना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि चोरी करके इंसान, कत्ल करके इंसान अब अपने आप को बेगुनाही नहीं कह रहा है और कश्मीरियों को जो है, कश्मीरियों को बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपील करना चाहता हूं मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे लोगों, आप से मुखातिब होना चाहता हूं। मैं एक कश्मीरी हूं, मैं कश्मीर हूं, लेकिन यह बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कश्मीरियों को पता है, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को यह पता नहीं है, जो हमारे लोग टनल के उस पार हैं, जम्मू से लेकर हर जगह। कश्मीरी को सिर्फ याद दहाई करानी है। यहां महबूबा मुफ्ती साहिबा कल बोलती हैं कि जो बच्चे क्रैकडाउन, जो दिल्ली का ये ब्लास्ट हुआ है, जिसको हम कंडेम करते हैं, जिसको पुरजोर तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी इसमें मुलवस नहीं है। जो भी कश्मीरी इसमें मुलवस होगा वो कश्मीरियों पर एक दाग है। हम इसको किसी भी तरीके से हम इसको अपना नहीं रहे हैं। हम इतने ही विक्टिम है जितना मुल्क हिंदुस्तान विक्टिम है। हम मुल्क हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती साहिबा बोल रही थी, वो बोल रही थी कि इनकी फैमिलीज को तंग न किया जाए। मैं ये बताना चाहता हूं मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को और अपने कश्मीरियों को याद दहाई कराना चाहता हूं, क्रैकडाउन किसने लाया। महबूबा साहिबा, यहां पर होम मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे 1990 में, जब रुबिया सईद साहिबा किडनैप हुई। उनके रिलीज में मिलिटेंटों को रिलीज किया गया। किसी कश्मीरी का ये नहीं मिला है कि किसी कश्मीरी के लिए कोई रिलीज किया जाए, लेकिन वाहिद उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दी मुल्क के लिए। उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने जेल से छुड़वाया, उनकी डिमांड पूरी की। आप देख लीजिए, आफ्सपा इंट्रोड्यूस किया 1990 में उन्होंने। आफ्सपा से कितनी कितनी चीजें हुई कश्मीर में। क्रैकडाउन किसने लाया? क्रैकडाउन 1990 में जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर थे, वो आया। फैमिलीज को कब उठाया गया? अगर कोई मुलवस था, उसके बाप, उसकी बेटी, उसकी बहन, वो होम मिनिस्टर साहब जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, कासो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम। मसकर्स यहां पर, चाहे गांव कदल हो, चाहे विजब्यारा हो, चाहे ऑपरेशन वुलर हो, चाहे हवल हो, इस हद तक मसकर किए गए कि जो सिविलियंस वहां मारे जाते थे, उनको पार्लियामेंट में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक तरफ मिलिटेंट बोलते थे, सैफुद्दीन सोज साहब उनको सिविलियंस बोलते थे। और जब मेरे घर के सामने मेरे लीडर शहीद मिल्लत मौलवी फारूक साहब, जो मीरवाइज साहब के वालिद हैं, जब उनके जिनाजे पे गोलियां बरसाई गई, हमारे रिश्तेदार भी उसमें मारे गए, हमारे रिश्तेदार भी उसमें जख्मी हुए। उस वक्त पार्लियामेंट का जब मैं देखता हूं, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बोला ये मिलिटेंट थे। ये लेगेसी आपकी है। आप आज जिस चीज की महबूबा मुफ्ती साहिबा तर्जुमानी कर रही हो, वो लेगेसी आपकी, आपकी पार्टी की और आपके वालिद मोहतरम की है। डिसअपीयरेंसेस किस टाइम पे हुई? मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब प्रिवेंटिव डिटेंशंस देखेंगे, चाहे 90 में देखेंगे, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, या महबूबा मुफ्ती साहिबा आप जब चीफ मिनिस्टर थी, कितनी डिटेंशंस हुई, कितने पीएसए लगे। आप आज तर्जुमानी करने निकली हो। क्या कश्मीरी भूल जाएगा? मैं मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को आपके जरिए अपील करना चाहता हूं, हमारा कातिल हमारा मुंसिफ नहीं हो सकता है। मैं उन गवर्नमेंट एजेंसीज को यह बोलना चाहता हूं जो सपोर्ट कर रही हैं एक या दूसरे तरीके से महबूबा मुफ्ती साहिबा को, हमारा कातिल हमारा मुंसिफ नहीं बन सकता है। आप पैलेट्स किसने लाए? पैलेट गन, पैलेट किसने चलाए कश्मीरी पे? आप पैलेट चलाने के बाद हमारे बच्चों की बीनाई जब चली गई, आज आप तर्जुमानी करने निकली हो। पीएसए की अमेंडमेंट जुडिशरी से निकाला, वो मुजफ्फर अतार साहब जो जज थे,
पीएसए एडवाइजरी काउंसिल के, उनको हटा के ब्यूरोक्रेसी को दे दिया। हम भूल जाएंगे? आपने जगमोहन को आपके वालिद साहब ने गवर्नर लाया। आप जो कल कह रही थी, आप मेहरबानी करके कश्मीरी को बेइज्जत मत कीजिए। ना आपका इखलाकी, ना आपका सियासी, ना आपका इंसानी कोई भी हक है कश्मीरी की तर्जुमानी करना। यह हमारा हक है। जिन्होंने मजलूमों ने जुल्म देखा है, हम मजलूम हैं, आप जालिमों में हो। मैं ये वसूख के साथ कहता हूं, और मैं मुल्क हिंदुस्तान अपनी आवाम से यह कहना चाहता हूं, इनके बयानात चाहे नेशनल मीडिया चलाए चाहे लोकल मीडिया चलाए, आपका भी एक फर्ज बनता है। जो कल तक लाइन के उस तरफ यही चीजें कर रहा था, वो आज बीजेपी को कोस रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि ये बीजेपी का हिस्सा है। हमारे साथ गवर्नर रूल में बीजेपी की जो गवर्नर थे, किलिंग्स शायद कम हुई, बाकी चीजें कंटिन्यू की। ये प्रेसिडेंस अगर हम देखेंगे, ये प्रेसिडेंस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और महबूबा मुफ्ती साहिबा, मैं कश्मीर हूं, कश्मीरी बड़ा शर्मदार कौम है, लेकिन आपको देखकर यह नहीं लगता कि आपको शर्म आती है। मुझे लगता है शर्म को भी आपको देखकर शर्म आती होगी। बेशर्मी की एक हद होती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपके और आपके पीडीपी के मेंबरान से, जो आज ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, जो क्वेश्चनेबल ज्वाइनिंग्स है, जिनको एजेंसी आंख मारती है, वो उठा के बंदर की तरह उछलते हैं और दूसरी पार्टियों में जाते हैं। फिर दूसरी आंख मारती है, वो वापस बंदरों की तरह आपकी पार्टी में आती हैं। मेहरबानी करके कश्मीरी को बदनाम करना बंद कर दीजिए। मेहरबानी करके कश्मीरी को बेशर्म बनाना बंद कीजिए। हम इज्जतदार लोग हैं, हम बाज़मीर लोग हैं। आपने अपना ज़मीर बेच दिया है। मेरी ये गुजारिश है, और आप तक ये मैसेज पहुंचे और मुल्क हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचे। हम दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है, उनकी फैमिलीज की तर्जुमानी करना हमारा हक है। जो मुलवस है उसको सजा दे दीजिए, उसको लाल चौक में आप फांसी दे दीजिए। हम उसके साथ हैं, क्योंकि बेगुनाहों के कत्ल का हम कभी साथ नहीं देंगे। हम अपने मुल्क के साथ थे, हमारे बच्चे मुल्क के साथ हैं, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती साहिबा जो पोलराइजेशन कराना चाहती है, शायद बिहार इलेक्शन में इनको बीजेपी को मदद करने के लिए कल के बयानात देने थे। मैं वो सूख से कह रहा हूं कि कश्मीरी, जो भी कश्मीरी 99% कश्मीरी हैं, उनका कोई इसके साथ वाबस्तगी नहीं है। हां, जैसे मुल्क हिंदुस्तान में बाकी लोग भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का % बहकावे में बिगड़ जाता है या गलत स्टेप्स उठाता है, वैसे ही कश्मीर में भी हैं। 5 उंगलियां हमारे हाथ की हैं, 5 की 5 सेम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 99% कश्मीरी जो हैं वो इस चीज से दूरी इख्तियार करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे बाहर हैं, हमारे ताजिर बाहर हैं। हम अपील करना चाहते हैं कि वो भी आपके मुल्क, आप जैसे ही हिंदुस्तानी हैं। लेकिन जो विच हंट, अगर कोई इनोसेंट के साथ विच हंट होता है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सजाद गनी लोन साहब, हमारे हर कोई पार्टी का एक एक रुकुम उसके लिए आवाज उठाएगा, क्योंकि जुल्म हम होने नहीं देंगे। मजलूम के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जो मुलवस होगा उसकी अर्जी लेकर हम जाएंगे। इसको आप सजा दे दीजिए। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहां पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं, और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है।
तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।